पाँच दिन लंबा चौड़ा होली चल ले बुआ, फिर वह काम पहले भी तो पढ़ाई चल रहा था, फिर वही काम, मतलब ये काम कंटिन्यूअस चलेंगे। होली दशहरा मनाइए, ईद मनाइए, दिवाली मनाइए, बकरीद मनाइए, लेकिन साथ ही साथ ही काम चलना है, बगैर इसके काम चलने को नहीं है। और यही एक काम अभी प्रायोरिटी में है और हम कर रहे हैं अपना काम। आइए करते हैं। कहाँ तक बनाया था? पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में विलोपन विधि से हल करना समीकरण युग्म को, यही पढ़ रहे हैं जी। उसमें हमने टाइप 3 में 5 तक बता दिया था। 5 तक में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकती है, इजाज़त है, और नहीं तो फिर बढ़ेगा हम 6 नंबर में, टाइप 4 में। टाइप 4 में काम उतने हैं, x और y यहाँ चर है, समीकरण 2 को दिया है, उसको हल करना है बारी बारी से। पहला सवाल छठा है, छठा का पहला सवाल हम लिख रहे हैं। सवाल यहाँ 1/2 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 12/7 इंटू 3x माइनस 2y बराबर है 1/2। ये पहला समीकरण है जी। दूसरा है 7/2x प्लस 3y प्लस 4/3x माइनस 2y बराबर है 2। ये दूसरा समीकरण। लफड़ा है हम लोग जो समीकरण युग्म पढ़ा है वो पढ़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर क्या a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या जी। हम यही पढ़ा है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ बड़का लफड़ा है, जो निकालना है यहाँ ऊपर में है x और y, जो निकालना है भले आलेखीय विधि से निकाला, भले प्रतिस्थापन से निकाला, और अभी इसमें भी 5 सवाल तक हम x को निकाला, तो जो निकालने वाला है यानी चर वो ऊपर चाहिए। कहाँ चाहिए? हाँ, मानक रूप में यही है समीकरण युग्म का कि हमको वेरिएबल जो निकालना है, जिसको फाइंड करना है, ऊपर चाहिए जी। इसमें ऊपर नहीं है, एक बात तो ये है। दूसरा बात इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एक चीज़ दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, एक कोई लंबा चौड़ा कहानी नहीं है, बस नीचे अगर ये 0 होगा तो कहानी गड़बड़ होगा। कुछ भी बटे 0 होगा वो अपरिभाषित है, इसलिए ये बोला है 3x माइनस 2y इज नॉट इक्वल टू कितना। बस इतने एक कहानी है कि यहाँ पर x y का कोई ऐसा मान नहीं आने का, नहीं लेने का जिससे ये 0 हो जाए, जिससे ये 0 हो जाए। चूंकि जब ये 0 होगा तो 1/0 नहीं पता, अपरिभाषित है। ये 0 होगा तो 12/0 अपरिभाषित है। इसलिए बस इतने कहानी एक है, एक से कोई विशेष सेंस नहीं है। काम यहाँ करना है। क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हमको निकालने वाला ऊपर चाहिए, तो यहाँ करेंगे। देखिए यहाँ माना ही लिखो या पुट लिखो, जो भी लिखो एक ही बात है। पुट मतलब रखें 1/2x प्लस 3y बराबर कुछ भी जो मर्जी रख लें, यू रख लिया, हम पी रख लो, क्यू रख लो, जो मर्जी रख लो। यहाँ भी है कुछ सवाल 4 और 5 में जो बताया है उसी टाइप का है। उसके बाद 1/ ये है 3x माइनस 2y बराबर रख लिया। भी क्या रख लिया हम? अब इसको एक अलग से नाम दिया है। अब u हमारा वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल u है, दूसरा वेरिएबल v है, जहां u को हम इसके बदले दिया है और v को हम इसके बदले दिया है। उस समीकरण में प्रोवाइडेड है, समीकरण में दिया है। बस अब इसके जगह पर u रखेंगे। हम अपना एजम्पशन है, निकालेंगे हम x y ही। प्रश्न जो कह रहा है x y निकालिए, हम x y ही निकालेंगे। लेकिन चूंकि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं, भले आलेखीय में, प्रतिस्थापन में, विलोपन में, हमको चर ऊपर चाहिए। चर यहाँ नीचे है, हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं जुगाड़ से। यानी 1/ जो है उसको हम अलग वेरिएबल नाम दिया है, 1/e जो है उसको अलग वेरिएबल नाम दिया है, यहाँ रखेंगे। इसलिए 1 से एक समीकरण हमारा बनेगा। ये 1/2 है जी, रहेगा, और 1/e है साथ में, इसके जगह पर हो जाएगा u प्लस यहाँ 12/7 है, इसके साथ गुना में है 1/e बराबर रखा क्या? भी। ये हो गया 1/ कितना जी। पहले एलसीएम लेंगे, 7 दूनी
14 रख सकते हैं, एलसीएम 14 होगा। यहाँ ये गुना हो जाएगा 7u प्लस इसमें गुना हो जाएगा 12 दूनी 24 भी बराबर इधर हो गया 1/2। 14 का काम वहाँ है, ये हो जाएगा इधर 7u प्लस 24 भी बराबर ये जाएगा 14 में 2 का भागा लगेगा, कितना हो जाएगा ये जी। पहला समीकरण जो हमारा था अभी बन गया ऐसे, यहाँ u और v वेरिएबल है। दूसरा समीकरण हमारा बनेगा जब हम इसके बदले u डालेंगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 7u, 7 गुने 1/e है, ये 4 गुने 1/e है, तो प्लस हो जाएगा 4 भी बराबर कितना, ये नंबर हो गया 4। बस पहले अब हम ये विलोपन विधि से 3 और 4 को हल करेंगे, समीकरण 3 और 4 से। काम अपना वही है, विलोपन विधि से हल करना जी। यहाँ 7u है प्लस 24 भी है और बराबर इधर 7 है। ये तीसरा नंबर का सवाल है। चौथा नंबर में है 7u और प्लस कितना भी 4 भी बराबर कितना। अब विलोपन में जिसको हटाना है उसका गुणांक बराबर होना चाहिए है, चिन्ह बराबर है, माइनस करना है। चलिए प्लस माइनस कटेगा, 24 में 4 भी जाएगा 20 भी बराबर 5 7 में 2 गया, कितना बचेगा, तो भी बराबर यहाँ से आएगा जी 1/20। 5 चौका 5/20 नहीं होगा, 5/20, 5 चौका 20, 1 हो गया 4। भी का मान आ गया, भी का मान 3 या 4 में देंगे, भी का मान जिसमें मर्जी डाल सकते हैं, 3 में डाल रहे हैं हम, 3 में डालेंगे भी का मान, तो यहाँ हो जाएगा 7u और प्लस 24 गुने 1 भी के जगह पर 1/4 बराबर 7। 6 चौका 24, 6 उधर जाएगा, ये 6 उधर ले जाओ तो इधर बचेगा 7u बराबर, इधर जाएगा ये तो 7 - 6 बराबर कितना, तो u बराबर कितना हो जाएगा 1/7। u आ गया 1/7 और भी कितना आया 1/4, यही तो आया है। अब कुछ नहीं करना है, हमको निकालना x y है। क्या निकालना है, x और y। तो हम तो u भी बनाया है इस समीकरण को ताकि हम इसको हल कर सकें, निकाल सकें। तो अब यहाँ u के जगह पर जो अपनाया है उसका मान रखिए। यहाँ देखेंगे चूंकि 1/2x + 3y बराबर माना था हम u, और u आया अपने पास 1/कितना 1/7। कल्टी मारिए इसको, ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर कितना जी, समीकरण हो गया 5। तथा ये माना है 1/3x - 2y बराबर भी माना था, अब भी आया अपने पास, कितना आया 1/4। इसको भी कल्टी मारिए, ये हो जाएगा 3x - 2y बराबर कितना, ये समीकरण हो गया 6। 5 और 6 को हल करेंगे जी, 5 और 6 से हल करिए। यहाँ ये है 2x + 3y बराबर कितना, और ये कितना है 3x - 2y बराबर कितना, ये है 5 और ये है, क्या सीधी हल करिए। इसको हल करेंगे, अगर इसको हटाना है तो नियरेस्ट में दोनों में मिलेगा 6, तो इसको गुना करेंगे 3 से, इसको गुना कितना से 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y बराबर 7 तिया 21। यहाँ से 3 दूनी 6x - 4y बराबर 4 दूना माइनस करना है, प्लस ही माइनस कट गया, 9 4 13y, और यहाँ से 21 में 8 गया, कितना बचेगा 13 बचेगा। y बराबर आ गया 1, y बराबर कितना, y का मान 1 आएगा, y का मान किसी एक में डालेंगे x आ जाएगा, x y निकलेगा। x y निकलने के बाद यहाँ से y क्या आएगा 13 एकम 13 कट जाएगा, ये y बराबर कितना, y बराबर 1। यहाँ पे देखेगा ये y बराबर अपने पास आया 1, कितना आया है, तो y का मान 5 या 6 में डाल देना है। y का मान जिसमें मर्जी उसमें डाल सकता है, 5 में हम दे रहे हैं तो 5 नंबर यहाँ ये है 2x + 3y बराबर 7, 2x + 3y बराबर कितना 7 है जी। तो 2x y के जगह पर 1 रखना है, 1 आया है y, यहाँ y कितना आया है, तो बराबर इधर हो गया 7, यहाँ से 2x इधर ही रहेगा और 3 गुने 1 3 ही होगा, इधर 7 में कम जाएगा, बराबर बचेगा 4। x बराबर हो जाएगा 4/2, 2 दूनी, तो x बराबर कितना, x बराबर 2 और y बराबर कितना 1, बस ये आंसर है। आइए समझिए दूसरा सवाल, सेम ढंग का सवाल है, हमको हम हल करना है ये समीकरण युग्म में, और हल करके निकालना है x और y। क्या निकालना है, x और y। अब चूंकि 2 चर में ही रैखिक समीकरण युग्म है, और 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म हम बता रखा है a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर क्या जी, यही है रैखिक समीकरण युग्म 2 चर में मानक रूप में, यानी जो निकालने वाला है ऊपर चाहिए। यहाँ पर यह है 2/x - 1, 3/y + 1,
एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, लफड़ा है। एक्स जब 1 होगा तो 1 में 1 जाएगा 0, 2/0 नहीं बता सकते, अपरिभाषित रिजल्ट है, इसलिए 0 कभी हर में होना नहीं चाहिए, इसलिए x का मान 1 नहीं हो सकता है और y का मान -1 होगा अगर, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, -1 + 1 0। इसलिए जब x 1 और y 1 को रिस्ट्रिक्ट किया है, x बराबर 1 और y बराबर -1 को रिस्ट्रिक्ट किया है, तो समीकरण युग्म इसी प्रकार से होगा। किताब में मिस्ट्री प्रिंट हो गया है, ऐसे बना लेगा उसको। हमारा काम है इसमें वेरिएबल x और y को निकालना। अभी थोड़ा मुश्किल है, मुश्किल इसलिए है कि हमको विलोपन से हल करने के लिए चर ऊपर चाहिए, वैसे ही यहाँ भी प्रतिस्थापित करो, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, पुट करो 1/, यहाँ देखो 1/x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी 1/y + 1 है, यहाँ भी है। एक काम तो कर ही सकते हैं जो पहला में किया है, 1/x - 1 बराबर कुछ भी मान लो, u मान लिया, u ही मान लो, और 1/y + 1 बराबर मान लेते हैं भी, उसी प्रकार से। इसलिए समीकरण 1 अपना बदल जाएगा। अब क्या बदलेगा जी, यहाँ 2 के साथ 1/x - 1 है तो 2u हो जाएगा, प्लस ये 3 भी हो जाएगा, यही समझना है। 2 गुने 1/e है, 3 गुने 1/e है, तो ये 3 भी हो गया, बराबर हो गया 2। अब इस समीकरण u और v में है, इसको लिखेंगे नंबर 3। दूसरा नंबर का जो समीकरण है वो भी बदलेगा u और v में, तो यहाँ है 3/x - 1 यानी 3 गुने 1/e है, यानी हो जाएगा 3u और प्लस ये हो जाएगा 2v बराबर कितना जी, 13/6। बस कार्यक्रम करें, अब विलोपन लगाना है तो गुणांक को बराबर करिए, जिस चर को उड़ाना है इसमें। u और v यहाँ वेरिएबल है, हम निकालेंगे x और y को ही। अभी हम सुविधा के लिए हमको इस रूप में चाहिए, इस रूप में बनाने के लिए हम x और y वाला जो टर्म था उसको u और v अलग से वेरिएबल में नाम देकर काम चला रहे हैं। चलिए किसी एक को उड़ाइए, अगर u को उड़ाना है तो इसको 3 से गुना करेंगे और इसको 2 से गुना करेंगे। चलिए 2 तिया 6u और प्लस 3 तिया 9 भी बराबर 2 तिया, यहाँ गुना होगा तो 2 तिया 6u प्लस 2 दूनी 4 भी बराबर यहाँ 2 गुना होगा तो ये हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। 2 गुना करिए तो 2 गुना होगा तो 2 तिया 13/3। समीकरण यह हो गया अपने पास, रहने दो इसको ऐसे ही। 3 नंबर ये माइनस करिए, इसको सेम चिन्ह वाला हटा रहे हैं, माइनस करेंगे, ये प्लस माइनस कटेगा, 9 भी में 4 भी जाएगा, कई भी बचेगा 5 भी, यहाँ 6 में घटाना है, ये सब समझ के करेंगे, -13/3। अब छोटिया 18 में 13 चल गया, 5/3, 5 और 5 कट जाएगा एक बार में, इसलिए भी अपने पास आ गया। भी कितना आया जी, 1/3। भी कितना आया, 1/3। भी का मान किसी एक समीकरण में रखिए, जिसमें मर्जी, ये दोनों में। भी का मान 3 में डालो, 3 में देने पर 3 में हम सीधे मान दे रहे हैं भी का, ये है 2u और प्लस 3 गुने भी के जगह पर 1/3 और बराबर कितना, 3 3 कट गया, यहाँ 2u, यहाँ बचा 1 उधर जाएगा तो 2 - 1 बराबर कितना, इसलिए u भी अपने पास आ गया 1 कितना जी, जो हम रखा है u और भी आ गया है। लेकिन u और भी हम किसी को माना है, u माना है 1/x - 1 को, तो चूंकि 1/x - 1 ऐसा नहीं कि ये तक निकाल के छोड़ दो, हमारा टास्क है x और y निकालना, हम x और y ही निकालेंगे। तो 1/x - 1 बराबर माना है हम u और u आया है 1 कितना, कल्टी मारिए इसको, ये हो जाएगा x - 1, इधर भी कल्टेंगे 2, यहाँ से x बराबर आ जाएगा जी, इधर जाके जुटेगा 2 + 1 बराबर कितना, x का मान आया 3, तथा 1/y + 1 हम माना है भी, 1/y + 1 क्या माना है, और भी अपने पास आया है 1/3, कल्टी मारेंगे, ये हो जाएगा y + 1 बराबर 3, 1 उधर जाएगा तो y बराबर अपने पास आएगा 3 - 1 बराबर कितना, अतः x बराबर आया जी 3 और y बराबर आया 2, ये है आंसर। चलिए समीकरण पर यहाँ चलिए, परीक्षा में आंसर नहीं मिलेगा, यहाँ तो किताब में आंसर है, यहाँ 3 डालिए, 3 में 1 जाएगा 2, 2/2 कितना होगा, यहाँ डालिए 3/2 है, 2 + 1 3, 3/3 1 होगा, 1 + 1 कितना हो गया जी, आ गया जवाब। यहाँ भी डालिए x बराबर 3, 3 में 1 जाएगा तो 3/1 नहीं हुआ जी, 3/2 होले, 3/2 ही हुआ। यहाँ हो गया प्लस का 2 यहाँ डालना है 2 1 3, एलसीएम लीजिए, 3 दूनी 3 तिया 9 4, 13/6 तो है ही, बस ये तो है, ऐसे ही करना है और कुछ नहीं करना है, ये है जवाब। दूसरा चौथा नंबर का जो सवाल है वही है, अंतर कुछ नहीं है, बाकी एक रहेगा 3 नंबर और एक 5, यही रहेगा जी। तो 3 और 5 दोनों एक टाइप का है, एक बताएगा बन जाएगा। तो उसी टाइप से यहाँ 1/x - 1 u मान लिया और यहाँ 1/y - 2 है, बराबर कितना है
बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो 1 बन जाएगा 5u और प्लस भी 1/बाई माइनस 2 भी है बराबर कितना, समीकरण हो गया 3। यहाँ देखेंगे 2 नंबर भी बदल जाएगा, क्या बनेगा, यहाँ है 6/x-1 यानी 6 गुने 1/x-1 है, तो ये हो जाएगा 6u माइनस ही हो जाएगा 3v बराबर कितना 1, नंबर है 4। बाकी x 1 यहाँ रहने से लफड़ा है, बाई दूर रहने से यहाँ लफड़ा है, इसलिए ये लफड़ा काटने के लिए ही नहीं चाहिए। तो बाकी हो गया काम, जिसको हटाना है उसको बराबर करोगे तो दोनों में नज़दीक में 30 मिलेगा, क्या मिलेगा, लंबा गुना करना पड़ेगा, काहे को, यहाँ 3 है, यहाँ 3 गुना कर लो, यहाँ 1 गुना करो, काम आसान करेंगे, महंगा वाला काम नहीं करता। 15u प्लस ही हो जाएगा 3v बराबर 2 तिया, बाकी ऐसे रहेगा 6u माइनस 3v और बराबर इधर 1, अपोजिट चिन्ह का हटा रहे हैं, जोड़ना है, माइनस प्लस कट जाएगा 15 6 21u बराबर इधर 1 6 1 7, यहाँ से u बराबर आएगा जी, u बराबर 7/21, 7 कितना 21, सतिया बराबर 1 कितना u का मान आ गया। कुछ नहीं किया हम, जो सवाल दूसरा नंबर का था वही नंबर का सवाल ये है, उसी टाइप का सवाल चौथा है, मतलब इसमें 1/x-1 है, यहाँ पर 1/बाई माइनस 2 है, बस यही फर्क है। u अभी ऐसे ही रिप्लेस करो इसको 1/x-1 को u से और 1/बाई माइनस 2 को भी से, वापस से हम u भी को इसके जगह पर रखकर x और y निकाल लेंगे जैसे दूसरा में निकाला था। तो u आ गया अपने पास, u का मान किसी एक समीकरण में दीजिए, u का मान, चलो अभी 4 में देते हैं, कितने दे रहे हैं, 4 में देके दिखाते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, काम उतने होगा। 6 और u आया है 1/3 माइनस 3v बराबर इधर कितना है 1, 3 दूनी, चलिए इसको उधर कर लो, इसको इधर कर लो, ये माइनस वाला उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा 3v, तो यहाँ से 1 बचेगा, तो v बराबर 1 कितना जी, अपने पास u और v आया है, लेकिन निकालना हमको x और y है, क्या निकालना है, तो हम तो अपना सुविधा के लिए u भी यहाँ दिया है जिसमें x और y था, तो चलिए यहाँ लिखो, चूंकि 1/x-1 हम रखा है, कितना रखा था, u रखा है ना जी, और u अपने पास आया है 1/3, कल्टी मारो तो x-1 अपोजिट करोगे, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ से x बराबर इधर एक जाग जुट जाएगा, तो 3 + 1 बराबर कितना जी, x का मान आ गया 4। पुनः 1/बाई माइनस 2 को माना है हम भी, क्या माना है, यहाँ देखिए, और भी हम लाया है 1 कितना 3, उल्टो तो बाई माइनस 2 बराबर कितना, तो बाई बराबर 2 उधर जाएगा, तो 3 + 2 बराबर कितना आ गया x और y। फाइनली आंसर लिखेंगे x बराबर 4 और y बराबर कितना, ये आंसर है, वापस से समीकरण में रख के चेक करो, रिजल्ट यही आएगा, भैया आंसर है। चलिए तीसरा और पांचवा सेम सवाल है, जैसे तीसरा कर रहे हैं वैसे ही पांचवा करना। अब 1 नंबर बन गया 44u प्लस 30v बराबर 10, 2 नंबर बन गया 55u प्लस 40v बराबर 13, गुणांक बराबर करके हमको बनाना है विलोपन से। गुणांक को बराबर करने के लिए यहाँ 4 का गुना किया, यहाँ 3 का हम भी हटा रहे हैं, अगर u हटाना है तो अलग गुना करना पड़ेगा, हम भी हटा रहे हैं, तो यहाँ 4 का यहाँ 3 का, ये ऐसे हो गया, u भी वाला साफ हो गया, 11u बराबर 1 बचा, तो u बराबर आ गया 1/11, u का मान किसी एक समीकरण में रखा है हम 3 या 4 में, तो 3 में रखा है तो भी आ गया 1/5। अब चूंकि u भी तो हमारा माना गया चर है, हमने जिस चर को माना है u भी है, दिया हुआ चर यहाँ x और y है, तो x और y को यहाँ फिर लाना है हमको, तो 1/x + y बराबर u था, जो 11 आया था 1 उसको रखा तो x + y 11, 1/x - y भी रखा था तो भी आया 1/5, x - y हो गया 5, 5 और 6 को हल करके x और y निकाला, कितना कितना 8 और 8, 3 यहाँ रख के देखो, 8 3 11 चौक 44, 30/5 ये हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ रखोगे 11 5 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, 8 बचे 40, 8 5 13, बस ये आंसर है, तो 8 और 3 इसमें आएगा। चलिए देखिए 5वां नंबर का सवाल, सेम सवाल है, 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, 15/x मतलब 1/x + y यहाँ भी है, 1/x + y यहाँ भी है। अच्छा एक तरीका तो ये है जिससे हम 4 नंबर में बनाया, चौथा बनाया नहीं थे जी, एक तरीका तो ये है, अगर इसको 1/x + y को u से 1/x - y को भी से रिप्लेस करें तो क्या बनेगा, ये 10u बनेगा, कितना बनेगा 10u प्लस ये क्या बनेगा 2v बराबर इधर कितना 4। चलिए यहाँ क्या बनेगा, ये 2 नंबर 15/15u बनेगा और माइनस 5v बनेगा बराबर कितना है यहाँ -2। चलिए अब हटाना है हमको, जिसको भी हटाओ
इसको गुना कर लो 3 से, अगर इसको उठाना है तो 3 से, और इसको 2 से गुना करना पड़ेगा। भी को हटाएंगे तो इसको गुना करो 5 से, इसको गुना करो 200। चलो भी को ही हटाते हैं, भी को ही हटाते हैं, इसको 5 से और इसको गुना करेंगे 2 से, तो 10 बचे 50 u, यहाँ लिखिए 50 u, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 भी होगा नहीं जी, और बराबर 4 बचे 20, यहाँ 2 से गुना करना है तो 15 दूनी 30 u, और माइनस 5 दूनी 10 भी, और माइनस है यहाँ, और माइनस 2 दूनी माइनस का 4 यहाँ लिखेंगे। अपोजिट चिन्ह का हटा रहे हैं, प्लस करना पड़ेगा। क्या करेंगे? प्लस करिए, प्लस करिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ 50 और 30 80 u, बराबर इधर 20 में से -4 जोड़ना है, कितना बचेगा? 20 में -4 जोड़ रहे हैं तो 16 बचेगा, तो u बराबर 16 बटे 80, 16 बटे कितना? 16 बचे 1 बटे कितना आ गया? 5। चलिए u का मान समीकरण 3 में डालो, 3 में तो 10 u है, कितना है ये? तो 10 रहेगा, और गुने u के जगह पर 1 बटे कितना? 5, और प्लस 2 भी, बराबर इधर कितना है? 4 रखा है यहाँ, 5 दूनी 2 उधर जाएगा तो इधर 2 भी है, 2 उधर जाएगा तो 4 में 2 कम जाएगा, बराबर कितना बचेगा? तो भी बराबर 1 बटे कितना? भी बराबर कितना आया जी? 1 बटे 2। चलिए u भी आ गया, लेकिन हमको निकालना तो x y है। क्या निकालना है? तो हम u भी तो अपना सुविधा के लिए यहाँ 1 बटे x प्लस y को नाम दिया है u, और भी नाम दिया है 1 बटे x माइनस y को, तो यहाँ पर लिखेगा 1 बटे x प्लस y बराबर u हम रखा था। क्या रखा था? और u बराबर लाया कितना हम? 1 बटे 5। उल्टो यहाँ तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5, 1 बटे x माइनस वाई भी माना है, ये लाया 1 बटे 2, कितना लाया? उल्टो गए तो x माइनस वाई बराबर कितना? तो ये आया जी 5, और ये कितना आया? सीधा सीधी जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, यानी 2x बराबर कितना हो गया? ये 7। कुछ लफड़ा नहीं हो लोग? हाँ 2 बटे 2 है, सॉरी यहाँ 2 है तो 2 बटे 2 होगा बराबर कितना? 1। तो कल्टी मार भी तो 1 के है ही, और उल्टेंगे भी तो 1 ही रहेगा। क्या रहेगा? ये 1 ही रहेगा, तो यहाँ 1 रखना है, माई मिस्टेक। तो 5 में 1 जुटा 6 हो गया, तो x बराबर 6 बटे 2, 2 तिया x बराबर 3 आया। x का मान 4 या 5 या 6 जिसमें डालो, 5 ही में डालो, तो x प्लस बाई x का मान 3 आया है, और इधर कितना है? 5, तो बाई बराबर 3 उधर चला जाएगा, तो 5 में 3 कम बराबर कितना? तो जी x बराबर 3 और बाई बराबर कितना? बस यही आंसर है। 7वां नंबर में शब्द समस्या दिया हुआ है। पहले प्रश्न से बनाना है हमको रैखिक समीकरण युग्म, फिर उसको हल करना है विलोपन विधि से। किस विधि से? हाँ विलोपन विधि का एक्सरसाइज है। वैसे परीक्षा में रहेगा तो ये नहीं लिखा रहेगा विलोपन से बनाओ, जिस विधि से तुमको मर्जी हो बीजीय विधि में बना देंगे, चाहे प्रतिस्थापन बनाओ चाहे विलोपन बनाओ, लेकिन चूंकि यहाँ एक्सरसाइज चल रहा है विलोपन का तो इसको विलोपन से ही बनाएंगे। किसे बनाएंगे? सबसे पहले शब्द समस्या जब भी आए तो उसको पढ़ना है, गौर से पढ़िए, पढ़ने के हिसाब किताब से समीकरण युग्म बनेगा। क्या कहता है? आफताब अपनी पुत्री से, मतलब हमको निकालना क्या है? ये है, उनकी का मतलब यही दोनों है, हमको निकालना ही दोनों का वर्तमान उम्र है, तभी तो रिलेट करेंगे 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष और 3 वर्ष। समझना सवाल को, जो निकालना है उसको हम मानेंगे। वेरिएबल अपना एक्स वाई कहता है 2 चर में, बनाइए 2 चर में, माना कि आफताब की वर्तमान उम्र। और ध्यान रखो बहुतों बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया, बहुतों बार, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो पहले आफताब की वर्तमान उम्र हम मान लिया है x वर्ष, अब बाप है तो वर्ष में ही रहेगा, और पुत्री है तो पुत्री की भी वर्तमान उम्र मान लिया हम 22 वर्ष। 2 चर यही हमको निकालना है। अब पहला कहता है 7 वर्ष बाद, 2 शर्त इसमें है, 7 वर्ष बाद, और दूसरा शर्त है कि 7 वर्ष पहले नहीं रहे, 7 वर्ष पहले है। और ये सब समझना है, वो पढ़ना है बढ़िया से, पढ़ने के बाद जो कहता है वो करते चलिए। दूसरा कहता है 3 वर्ष बाद, एक कहा 7 वर्ष पहले, तो अभी आफताब की उम्र है x वर्ष। कितना वर्ष? हम दोनों चीज एक साथ लेके चल रहे हैं। एक बार कहता है 7 वर्ष पहले और दूसरा बार में कहता है 3 वर्ष बाद। तो 7 वर्ष पहले आफताब की उम्र क्या रही होगी? अरे अभी आफताब की उम्र x बरस है। कितना बरस? 7 वर्ष पहले तो और कम रहेगा, यानी x माइनस कितना जी 7 वर्ष। उसके बाद तो बेटियों तो 7 वर्ष कम रहा होगा, तो पुत्री की उम्र उस समय 7 वर्ष पहले क्या रहा होगा? 22 माइनस 7 वर्ष। अब प्रश्न से कहता है, प्रश्न से क्या कहा?
कि 7 वर्ष पहले आफताब कह रहा है, कहने वाला कौन है, किससे कह रहा है, हाजी, तो मेरी उम्र, मतलब आफताब कह रहे हैं पुत्री से, मेरी उम्र ये है x माइनस 7 बराबर तुम्हारी उम्र, मतलब पुत्री की उम्र है उस समय बाई माइनस कितना, कि कितना गुनी कहता है, 7 गुनी जी। एक समीकरण यहाँ से बनाएगा, x माइनस 7 ये हो गया 7 बाई माइनस 7, इधर लाएंगे इसको, इधर x माइनस 7 बाई और इधर माइनस 49 है, ये प्लस 7 बराबर माइनस क्या कितना, यही तो बचेगा। ये हो गया समीकरण फर्स्ट। यहाँ देखेंगे 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद अभी आफताब का उम्र है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद आफताब की उम्र क्या होगी, अरे 3 वर्ष और बढ़ेगा ना जी, तो बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 3 वर्ष। जो कह रहा है करने का हिसाब अपने आप बनने का, बाई प्लस 3। फिर कह रहा है आफताब, आफताबे कह रहा है मेरी उम्र 3 वर्ष बाद वाला प्रश्न से, पुनः प्रश्न का शर्त लगाइए, कह रहा है 3 वर्ष बाद मेरी उम्र यानी आफताब की उम्र पुत्री की उम्र के कई गुनी है, 3 गुनी हो जाएगी, 3 गुना करिए, ये हो गया x प्लस 3 और इधर 3 बाई प्लस 3 तिया, 3 बाई को इधर लाएंगे तो x माइनस 3 बाई ये उधर जाएगा, तो 9 माइनस 3 बराबर कितना, ये हो गया नंबर 2। 1 और 2 को हल करेंगे, एक समीकरण यहाँ आया है x माइनस 7 बाई बराबर कितना, माइनस का और ये कितना आया x माइनस 3 बाई बराबर कितना। चलिए 1 और 2 को हल करिए, 1 और 2 से, 1 में कितना है जी, 1 में क्या है, 1 में अपने पास है x माइनस 7 बाई बराबर 42, यही तो है, और x माइनस 3 बाई बराबर कितना, रखो यहाँ x माइनस 7 बाई बराबर माइनस का 42 और ये है x माइनस 3 बाई बराबर कितना, कुछ नहीं करना है, सेम चिन्ह है, माइनस करो प्लस होगा, माइनस करो, माइनस प्लस कट गया, ये प्लस 3 बाई 7 बाई जा रहा है माइनस 4 बाई और इधर माइनस 6 और माइनस 42, माइनस कितना, अरे माइनस 6 माइनस किया है माइनस 48, माइनस माइनस कट गया, बाई बराबर 12 चौक जी, बेटिया की उम्र आ गई 12 बरस, कितना वर्ष, हाँ पुत्री की उम्र 12 वर्ष है, तो x निकालेंगे किसी एक समीकरण से, बाई का मान समीकरण 1 में देंगे, 1 में देते हैं बाई। चलिए एक यहाँ है x माइनस 7 के जगह पर 12 और इधर माइनस कितना है 42, माइनस 42 बरसते 84 प्लस उधर हो जाएगा, तो 84 में 42 जाएगा बराबर कितना बरस, तो जी आफताब की उम्र आया है वर्तमान में, आफताब कितना बरस के है, 42 बरस के है अभी, और बेटिया कई बरस के है जी, अभी 12 बरस के हैं, और यही अंतर है। अब इसको चेक करेंगे, चेक करेंगे, अभी उम्र है 42, 7 वर्ष पहले आफताब 35 बरस के, कितना बरस के, 7 वर्ष पहले आफताब रहेगा 35 बरस का, बेटिया भी 12 बरस के, 7 वर्ष पहले कितना 5 बरस के, तो 5 गुने 7 35 नहीं होते, हो गया, पहला सर यही का था, 7 इसमें कम करो दोनों में, तो ये 35 और ये 5 होगा, 7 गुना तो हो गया, 3 वर्ष बाद करो तो 45 ही 15 दिया, 3 गुना हो गया, बस यही तो हिसाब है। उतारिए जल्दी से। शब्द समस्या में सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर समझिए क्या कहता है, जो कहता है वो बनता है, जैसे जैसे कहेगा वैसे करोगे बनेगा। इसमें 2 व्यक्ति है, एक नूरी है, सोनू है, दोनों की वर्तमान उम्र चाहिए। पूछ रहा है नूरी और सोनू की उम्र कितनी है मतलब वर्तमान में, तो 12 बारी से मानेंगे हम। चलिए माना, सबसे पहले वर्तमान उम्र निकालना है और 2 चर के रैखिक समीकरण युग्म का अध्याय का ही हिसाब है, तो मान लो माना कि नूरी की वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष, सोनू की वर्तमान उम्र बराबर मान लिया 22 वर्ष। यहाँ 2 शर्त है, एक है कितना 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले चलेंगे 5 वर्ष पहले, उसके बाद चलेंगे फिर हम 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, बस पहला काम जो निकालना है उम्र के हिसाब में, उसमें वर्तमान उम्र को मानिए इसे, और जो कहता है उसके अनुसार चलिए। 5 वर्ष पहले, तो अभी नूरी की उम्र है x वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष पहले कह रहा है, तो नूरी की उम्र 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, x माइनस 5 नहीं रहेगा। सोनू की उम्र क्या रही होगी, y माइनस 5। प्रश्न कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र, प्रश्न से लिखिए 5 वर्ष पहले नूरी की उम्र x माइनस 5 रहा, सोनू की उम्र y माइनस 5 रहा, के कई गुनी बोल रहे हैं, 3 गुनी रखिए इसको। x माइनस 5 बराबर 3 अंदर जाएंगे, तो 3 बाई माइनस 5 दिया 15, इसको उधर लेके चलो, तो x माइनस 3 बाई
बराबर +5 होगा तो 5 - 15 बराबर माइनस कितना, -10 ही पहला समीकरण बना। 10 वर्ष बाद चलेंगे तो 10 वर्ष बाद पहले चलें, अभी नूरी और सोनू x और y वर्ष के हैं क्रमशः, तो 10 वर्ष बाद नूरी की उम्र क्या होगी। अभी है बउआ, काफी आसान हिसाब रहता है शब्द समस्या में, प्रश्न पढ़ो गौर से, उसके अनुसार करो कि हो जाएगा x + 10, तो सोनू भी जाएगा 10 वर्ष बढ़ेगा, सोनू भी बढ़ेगा 10 वर्ष जी, तो बराबर हो जाएगा y प्लस कितना। पुनः प्रश्न कहता है कि 10 वर्ष बाद सोनू की, ये नूरी की उम्र ये है x + 10 बराबर सोनू की उम्र y + 10 के कई गुनी बोलता है प्रश्न। देखिए यहाँ 2 गुनी, तो 2 करिए, यहाँ से x + 10 बराबर इधर से 2y बराबर +20, 2y को इधर लाएंगे तो x - 2y, 10 उधर जाएगा तो 20 में 10 कम जाएगा, बराबर कितना। समीकरण हो गया 2। 1 और 2 को हल करेंगे, 1 और 2 से 1 नंबर में अपने पास है x - 3y बराबर -10, दूसरा नंबर में है x - 2y बराबर कितना। अब सेम चिन्ह वाला हटेगा, माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, प्लस माइनस कट गया। अब 2y में 3y जाएगा, -10 -10 माइनस के माइनस माइनस कट गया, y आ गया अपने पास। सोनू की उम्र 20 वर्ष, सोनू की उम्र कितना वर्ष, y का मान किसी एक समीकरण में डालिए, y का मान 1 या 2 जिसमें मर्जी हो डाल दो, हम 1 में डाल रहे हैं। 1 नंबर है x - 3y, तो x - 3 गुने y आया कितना 20 ने जी, और बराबर इधर कितना है -10, तो x 20 या 60 माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 60 - 10 बराबर कितना आ गया जी। नूरी की उम्र x माना था बराबर आया 50 वर्ष, कितना वर्ष। सोनू की उम्र माना था 22, तो सोनू की उम्र आ गया कितना वर्ष, 20 वर्ष, और ये रहा अंतर। सवाल चेक करो, कहता है 5 वर्ष पहले तो ये 45 रहा होगा, अरे कितना रहा होगा 15 दिया, 3 गुना कहा है, नहीं कहा। उसके बाद कहता है 10 वर्ष बाद ये 60 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 30 दूनी, तो दुगुना होती ही गया, नहीं हुआ। तीसरा सवाल देखिए, आसान हिसाब है, कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्याओं का, यही पकड़ना है पहले, 2 संख्याओं का अंतर कितना, तो बड़का में छोटका घटते तब प्लस में ही थे, नहीं थे, आप ये समझना है पहले, नहीं समझेंगे हिसाब नहीं बनेगा। तो 2 संख्याओं का डिफरेंस 26 पॉजिटिव में है, मतलब पहला वाला बड़ा रहेगा, दूसरा वाला छोटा रहेगा। माना 2 संख्याएं वही मानेंगे x और y, माना कि 2 संख्याएं x और y है, x और, जहां हम रखेगा x ग्रेटर देन y। प्रश्न से बोलता है, प्रश्न ही बोलता है, हम नहीं कुछ करता, कहता है दोनों का अंतर बड़ा में छोटा घटा तो 26 आया पहला समीकरण, तथा बड़ी संख्या, यहाँ पर ये 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी, तो बड़के तो सबका 3 गुनी रहते हुआ, तब बड़का है x, तो x बराबर कितना भाई, तो इसको इधर लाएंगे तो x - 3y बराबर कितना, ये नंबर हो गया 2। हल करिए, माइनस करेंगे, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस प्लस कट यहाँ कर रहे हैं, ये तो यही है। अब देखो प्लस 3y में 1y जाएगा 2y, 26 में 0 घटते कितना बचते, 26 में 0 जाएगा 26 बचेगा जी, y बराबर 13 दूनी जी, y आ गया 13, y बराबर कितना, तो एक संख्या अपने पास है 13, y का मान किसी एक में डालो, y का मान एक ही में डालो, एक है अपने पास, या 2 में डालो, 2 यहाँ है 2 में डालो, x बराबर 3y, तो 3 गुने y कितना आया 13 दिया, तो बस यही तो आंसर है 39 और 13। ये 2 नंबर है अपने पास, संख्या है जिसका डिफरेंस 26 है, हर एक संख्या दूसरे का 3 गुनी तो है, नहीं है, ये हिसाब है। बस इतना ही है शब्द समस्या वाला में, शब्द समस्या जो भी रहे उसको गौर से पढ़ना और उसके बाद समीकरण युग्म बनाना, उसको हल करना है विलोपन से। कैसे, सवाल जो भी हो गणित में, हम बार बार कहते हैं प्रैक्टिस चाहिए, इसमें क्या चाहिए, निरंतर अभ्यास। अब होली 5 दिन मनेगा, 5 दिन दशहरा मनेगा, 1 दिन शनिचर मनेगा, 1 दिन एतवार मनेगा, हिसाब में 0 रहेंगे, कभी हिसाब आ ही नहीं सकता है। हिसाब में अगर बढ़िया होना है, मास्टर बनना है, प्रैक्टिस 1 नंबर पे। 2 नंबर पे नियम कानून, कायदे कानून, क्या बनाया गया, क्या बताया गया, उसको याद रखना है। तीसरा नंबर में सवाल क्या कहता है, करिए बनेगा, इतना ही सवाल है। आगे हम लोग रैखिक समीकरण युग्म को बीजीय विधि में एक विधि और पढ़ेंगे, वज्र गुणन चर्चा करेंगे कल। फिलहाल इतना ही रहेगा, उतारिए जल्दी से।